डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज की हमारी टॉपिक है हुज्जतुल विदा बरकतुहू। ये किताब है 9th क्लास के लिए और आसान सीधी किताब है। ये खासतौर पे उर्दू स्पीकिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए है और उनका कोर्स है। और पहली टॉपिक इनकी है कि हुज्जतुल विदा बरकतुहू। आप ये पेन निकालें, पेन नंबर 1। ठीक है, पेन नंबर 1 हुज्जतुल विदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुज्जतुल विदा बरकतुहू। ठीक है, इसके हम साथ रीडिंग करते हैं और रीडिंग करके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ और साथ साथ आप भी बुक में देखते चलें ताकि आपको रीडिंग भी समझ में आ जाएगी और आपके क्या कहते हैं उर्दू भी इसकी मीनिंग जो है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। इससे मीनिंग से पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा, मीनिंग से मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूँ। तो मीनिंग से हमसे पढ़ना ये होगा तो एक तो क्वेश्चन आंसर हमें याद जल्दी हो जाएगा। ओके, एक खाली जगह से अगर कोई एमसीक्यू से आएंगे तो वो भी आपको सेंटेंस आपको समझ में आएगा तो फिर आप आराम से उनका जवाब भी सही कुछ करेक्शन कर देंगे, वो जो सही जवाब होगा आप दे सकेंगे। जुमले होंगे तो वो जुमले भी आपको आराम से याद हो जाएगा क्योंकि आपको जुमले की मीनिंग पहले से पता होगा तो फिर आप आराम से समझ जाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले ये पेज नंबर 1 निकालें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुज्जतुल विदा बरकतुहू ये मैं रीड कर रहा हूँ और आप भी साथ साथ मेरे साथ चलते रहें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरी दहन साल जुल्हज महीने में हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अटकल 1,40,000 मुसलमान जे जमात सा आखिरी हज अदा कियो। हिजरी 10वें दहे कहते हैं बेटा 10वें को, हिजरी 10वें साल के जुल्हज महीने में हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन अटकल कहते हैं तकरीबन को, तकरीबन 1,40,000 मुसलमानों की जमात के साथ आखिरी हज अदा किया। मुनासिक जे अदागी का पोए पान अरफात जे मैदान में डाकिए ते चढ़ी खुतबो निनाम। मुनासिक के अदागी के बाद, मुनासिक का अगर कोई हमसे मीनिंग पूछेगा तो हम उसको मीनिंग क्या बताएंगे, हम उसको मीनिंग बताएंगे हज के जो फर्ज रखे हुए होते हैं उसकी जमा अल्फाज लगाएंगे हज के फराइज। तो मुनासिक को मुनासिक भी उर्दू में कहते हैं और मुनासिक की कोई मीनिंग पूछा जाए तो हम कहेंगे हज के फराइज। अच्छा, मुनासिक के अदागी के बाद आपने अरफात के मैदान में उठनी पर सवार होकर, चढ़ी माने चढ़कर भी कह सकते हैं, चढ़ी माने सवार होकर भी कह सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप बता सकते हैं। चढ़कर खुतबा दिया, इस सेंटेंस को दोबारा देखिए। मुनासिक के अदागी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में उठनी पर सवार होकर क्या दिया, खुतबा दिया। वो खुतबो मिस्किनन बांधन जालन यतीमन हकन जो खुलेल पधनामो हो, वो खुतबा मसाकीन गुलामों, बानन कहते हैं गुलाम को, औरतों और यतीम के हुकूक की खुली हुई वजाहत थी या खुला ऐलान था। पदानामों के मीनिंग वजाहत भी कह सकते हैं और खुला ऐलान भी कह सकते हैं। उन्होंने पान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान के तौहीद जे अमानत ऐं कुरान जे दस्तूर खे साथ सांडे रखण जो ताकीद फरमायो। उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को तौहीद की अमानत और कुरान के कानून, दस्तूर मीन्स कानून कहलाएंगे, कानून को अपनी जान से अजीज रखने की ताकीद फरमाए। साथ साथ सांडे रखना माने अपनी जान से अजीज रखना, इसकी ताकीद फरमाए। पेज नंबर 2 पे, ठीक है, पेज नंबर 2 पे एक बीच जानन लजन आई मिलके जे एहतराम रखने की तलकीन क्या हो। एक भी कहते हैं एक दूसरे को, एक भी किसको कहेंगे बेटा, एक दूसरे को, एक दूसरे की जाने, इज्जतें और जायदाद, मिलकर कहते हैं किसको, जायदाद को, जायदाद के एहतराम रखने की ताकीद की। तलकीन मींस ताकीद। दोबारा देखेंगे इसी सेंटेंस को, एक दूसरे की जाने, इज्जतें, लजन माने इज्जत को कहते हैं, और जायदाद मिलकर कहते हैं जायदाद को एहतराम रखने की ताकीद की। पानन सा शफकत, यतीमन सा मेहरबानी, मिस्किन की संभाल, औरतुन सा अदुल संदन हकन जे हरमत जो ताकीद किया। पानन कहते हैं गुलाम को, गुलामों के साथ शफकत या गुलामों से शफकत, जो आपको बेहतर लगे वही बोल सकते हैं। गुलामों से भी कह सकते हैं और गुलामों के साथ भी कह सकते हैं। गुलामों से शफकत, यतीमों के साथ मेहरबानी और मसाकीन की देखभाल, संभाल मीन देखभाल।
देखभाल और औरतों से इंसाफ और उनके हुकूक की हिरमत की ताकीद फरमाई या ताकीद की भी कह सकते हैं। सदर खुतबे जो के अहम गालियों किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे की कुछ अहम बातें ये हैं। गाली माने बातें कहलाएंगे। आम वजह के लिए जहाले जे तमाम समूरे रस्मन के पांचे पेरन हेठा लताड़िया तो मैं आ माने मैं कहलाएंगे अपनी तरफ इशारा। मैं आज के दिन जहालियत के तमाम रस्मों को, सामूरियत माने सारे भी कह सकते हैं और तमाम भी कहते हैं, तमाम रस्मों को अपने पांव तले कुचलता हूं। लताड़िया की 3 मीनिंग में बता रहा हूं। कौन कौन सी मीनिंग है? कुचलता हूं, रगड़ता हूं और रोनता हूं। जो आपको बेहतर लगे वो आप बोल सकते हैं। मैं आज के दिन जहालियत के तमाम रस्मों को अपने पांव तले, पेरन माने पैरों पे कह सकते हैं और पांव भी कह सकते हैं, हेठा माने इनके तले कहेंगे या नीचे कहें, तो कुचलता हूं या रगड़ता हूं या रोनता हूं। अल्लाह ताला अवहां का जहालियत की गुमराही दूर करें, नस्बी फकर खत्म करे चले। अल्लाह ताला ने आपसे जहालियत की गुमराही दूर की और नस्बी माने खानदानी, नस्बी मीन्स खानदानी फकर खत्म कर दिया। मोमिन इज्जत वारो ऐं फाजिर जलील है। मोमिन इज्जत वाला और फाजिर यानी गुनाहगार जलील है। अॼु खां पोइ अरबीअ खे अजमियत का भी फजीलत कान आहे। आज के बाद अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई भी अहमियत नहीं है। फजीलत मीन्स अहमियत कहेंगे या फोकियत भी कह सकते हैं, फोकियत नहीं है। सब इंसान आदम जो औलादा है आदम के मिट्टिया में पैदा कियो हो। सब इंसान आदम की औलाद है और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया था। मादी की बात है क्योंकि आदम अभी नहीं है, पहले था, तो था आएगा। हर को मुसलमान बेमुसलमान जो भाव है, सब मुसलमान एक बिरादरी हैं। हर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सब मुसलमान एक बिरादरी हैं। ए इंसानों पांचे गुलामों जो ख्याल रखो। ए इंसानों अपने गुलामों का ख्याल रखो। जेके अमी खाओ सो हुनन के कारण, जो आप खाओ वो ही, सो माने वो खिलाएंगे, जो आप खाओ वो उनको खिलाओ। जेके अमा पेरे सो ही हुनन के पेरे, और आई माने और खिलाएंगे, और जो आप पहनो वो ही, सो माने वो कहेंगे, ई माने ही कहते हैं, वो ही उनको क्या करो, पहनाओ। इस सेंटेंस को दोबारा देखें। जो आप खाओ वो उनको खिलाओ और जो आप पहनो वो ही उनको पहनाओ। अच्छा, इसके वाला नीचे वाला पैराग्राफ। औरतों के मामले में खुदावंद ताला खान रुजंदा रहो। औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरते रहो। औरतों से अवाजा हिनन जा अवा से हक है। औरतों पर आपके और उनका आप पर हुकूक है। अवाजो जानियो ऐं अवाजा माल एक ॿिए ते अहिड़ी तरह हराम कया वञनि था जहिड़ी तरह अॼोके ॾींहुं हिन शहर में खून खराबी हराम थियल आहे। आपकी जाने और आपके माल एक दूसरे पर इस तरह हराम किए जाते हैं जिस तरह आज के दिन इस शहर में खून खराबा हराम किया हुआ है। अवां वटि हिकु अहिड़ी शइ छॾे वञी रहियो आहियां जेकॾहिं हुनखे मज़बूती सां झलींदा त कॾहिं बि गुमराह न थींदा। उहो आहे अल्लाह जो किताब। मैं आपके पास, वट माने पास कहलाएंगे, मैं आपके पास एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं। शे माने चीज कहलाएंगे और छड़े माने छोड़कर कहेंगे। मैं एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं, अगर उसी को, जेकर माने अगर कहलाएंगे, अगर उनको मजबूती से थाम लेंगे, जल्दी जमाने पकड़ेंगे भी कह सकते हैं और थाम लेंगे भी कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो बोल सकते हैं। थाम लेंगे तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे, कदन माने कभी कहलाएंगे। वो है अल्लाह की किताब। पेज नंबर 3 पे कर्ज अदा क्यों वञे, उधारी शे वापस ॾिनी वञे। ज़ामिन कर्ज भरे ॾियण लाइ ॿधल आहे। कर्ज अदा किया जाए, उधार चीज वापस दी जाए। ज़ामिन कर्ज भरे देने के लिए जिम्मेदार है। बदल माने पाबंद भी कह सकते हैं और जिम्मेदार भी कह सकते हैं। खबरदार मत मुखा पोए गुमराह थी वञो ऐं हिक ॿिए जूं सिचियूं लाहींदा रहो। खबरदार कहीं मेरे बाद गुमराह न हो जाओ और एक दूसरे की गर्दनें काटते रहो। सिचियों कहते हैं कि गर्दन को, और लाहींदा रहो माने काटते रहो।
वहां के अल्लाह जल जलाला जो अडो हाजत थियणो आहे आपको अल्लाह ताला के सामने या आगे, आपको अल्लाह ताला के, अल्लाह जल जलाल माने अल्लाह ताला को कहेंगे। और आडो की दो मीनिंग बता रहा हूं, कौन कौन सी, एक तो होगी आगे, दूसरा क्या कहलाएंगे, सामने। आपको अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है, वो अवाजे अमालन बाबत अवा खां पुछाणो कंदो, वो आपके अमाल के बारे में आपसे पूछताछ करेगा या सवालात करेंगे। दुहारी पांचे डोला है खुद जिम्मेवार है। दुहारी की दो मीनिंग बता रहा हूं। दुहारी कहते हैं मुजरिम या गुनाहगार, और जुर्म की भी वही मीनिंग होगी, गुनाह या जुर्म। अच्छा, मुजरिम अपने जुर्म के लिए खुद जिम्मेदार है। अगर यहाँ पे मुजरिम कहेंगे, दुहारी को मुजरिम मीनिंग निकालेंगे तो वहां पे जुर्म निकालना पड़ेगा। अगर वहां पे गुनाहगार निकालना है तो मुजरिम, दुहारी को गुनाहगार कहेंगे तो यहाँ पे आपको गुनाह लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस सेंटेंस को ख्याल रखना है, मुजरिम अपने जुर्म के लिए खुद जिम्मेदार है या गुनाहगार अपने गुनाह के लिए खुद जिम्मेदार है। अच्छा, आगे पी के डोला पुट जे डोला पी जिम्मेवार न आहे। बाप के जुर्म के लिए बेटा, पी कहते हैं वो वालिद को, बाप के जुर्म के लिए बेटा, और पुट कहते हैं बेटे को, और बेटे के जुर्म के लिए बाप जिम्मेदार नहीं है। जेकर को बिना कारो ऐं सीधी शख्स अवां जो अमीर हुजे ऐं अवां खे अल्लाह ताला जे किताब मवाब में कहलाए त उन जी अताअत ऐं फरमाबरदारी करियो। अगर कोई इंतहाई काला और हबशी आदमी या शख्स को, शख्स भी कह सकते हैं, आदमी या शख्स आपका अमीर हो, मुझे माने हो कहेंगे, और आपको अल्लाह ताला के, और आपको अल्लाह ताला के किताब के मुताबिक चलाए तो उनकी पैरवी और फरमाबरदारी करो। मज़हब में इंता पसंदी खां बचंदा रहियो, छाकाणि त अवां खां अॻियूं क़ौमूं बि उन ई करे टोली टोली थी तबाह थी वियूं। मज़हब में इंता पसंदी से बचते रहना, क्योंकि मज़हब में इंता पसंदी से बचते रहना, क्योंकि आपसे पहले, अभी माने पहले के नहीं, पहले कौम भी इसलिए टुकड़े टुकड़े होकर तबाह हो गए। खुतबे खां पोइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी माने पहले कहलाएंगे और टोली टोली माने टुकड़े टुकड़े कहेंगे, शाकान माने क्योंकि कहेंगे। अगला आगे मज़हब में इंता पसंदी का बचंदा यो सॉरी खुतबे खां पोइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुनि खां पुछियो छा मूं अवां ताईं अल्लाह ताला जो पैगाम पहुंचायो। खुतबे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, मानून माने लोग कह रहे हैं, लोगों से पूछा क्या मैंने आप तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। खुतबे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा क्या मैंने आप तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। मानन जवाब दिनो हाँ ए अल्लाह जा रसूल अवां अल्लाह ताला जो पैगाम असां ताईं पहुंचायो। लोगों ने जवाब दिया, मानून माने लोग कहलाएंगे, लोगों ने जवाब दिया हाँ ए अल्लाह के रसूल आपने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचाया। यो जवाब बुधी पाण फरमाया अल्लाहुम अशहद, यानी ए मुंजा मौला तो शाहिद थी जाए। ये जवाब सुनकर, बुधी माने सुनकर कहेंगे, ये जवाब सुनकर आपने फरमाया अल्लाहुम अशहद, यानी ए मेरा मौला तू गवाह रहना। कुछ भी जो पछाड़ी शाहिद कहते हैं गवाह को, तेजा माने रहना। अच्छा, बुद्धि माने सुनकर कहलाएंगे, असा ताई माने हम तक कहेंगे, अवा ताई माने आप तक कहेंगे। आखिर लाइन पे नंबर 3 की कुछ भी जो पछाड़ी में 500 सभिनी मुसलमानन खे, पे नंबर 4 पे आ जाए, सभिनी मुसलमानन खे अलविदा कयो ऐं ताकीद फरमायो त जेके शख्स हिते मौजूद आहिनि से गैर मौजूद शख्स ताईं ही पैगाम पहुंचाए। खुतबे के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को अलविदा कहा, चयो माने कहा कहेंगे, पछाड़ी माने आखिरी कहलाएंगे, आखिर कहेंगे, और ताकीद फरमाया कि जो आदमी यहाँ मौजूद हैं वो गैर मौजूद आदमी तक या शख्स तक ये पैगाम पहुंचाए। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और आई होप, मैं उम्मीद रखता हूं तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आप एक दफा रीड करके जरूर देख लेना
ताकि आपको अगर रीडिंग आ जाएगी तो आपको मैंने पहले बताया था रीडिंग का क्या फायदा होगा। एक तो आपका जहां से कहीं से भी पैराग्राफ आएगा इस चैप्टर में से आप उसका तर्जुमा आराम से कर पाएंगे। और अगर इसका खाली जगह आएगी फिर भी आपको उसके सेंटेंस की मीनिंग समझ में आ जाएगी तो आप आराम से उसका जवाब सही तलाश कर लेंगे। ठीक है, और जुमले लफ्ज कोई आएगा तो फिर भी आप जुमले भी बना सकते हैं। अगर इसके क्वेश्चन आंसर हैं, अगर सवाल जवाब हैं, अगर सवाल आपको समझ में आएगा तो अगर उनके जवाब जो लिखे हुए होंगे वो जवाब आपको जो है मीनिंग सही तरीके समझ में आएगा तो समझो आपको आराम से याद भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये होता है जैसे आजकल के बच्चे रट्टा लगाते हैं तो फिर वो रट्टा भी नहीं होगा और आपको सही तरीके से ज़हन में बैठ जाएगा और फिर आप भूलेंगे नहीं और आप आराम से उस क्वेश्चन को या सवाल को जवाब को आप जो है रिवाइज करके फिर आप टेस्ट के लिए आराम से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और फिर अगली वीडियो में करके इंशाल्लाह इसके चैप्टर का जो हमने रीड कराया है उसके एक्सरसाइज वगैरह जो भी होगा वो अगले के वीडियो में होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।